Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is theme of witchcraft in Arthur Miller's drama The Crucible. द क्रूसिबल ड्रामा हम स्टडी कर रहे थे, उसमें थीम ऑफ विचक्राफ्ट हमने जादू के बारे में पढ़ा था। एक कॉलेज जादू के बारे में कि कुछ लोग थे, कुछ लड़कियां थी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था और वो जो थी नाच रही थी और कोई मंत्र वगैरह पढ़ रही थी और जादू कर रही थी। द थीम ऑफ विचक्राफ्ट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले। ये इसका बुनियादी थीम है, मेन जो थीम है। थ्रू दिस थीम मिलर वॉन्ट्स टू टेयर द व्हील ऑफ conservatism and dogmatism, American nationalism and MC Catholicism। अब इसके ज़रिए, इस थीम के ज़रिए मिलर क्या बताना चाहता है, वो बेनकाब करना चाहता है पुराने ख़यालात को और मज़हब के नाम पे जो फजूल अकायद होते हैं उनको, और अमेरिका की जो नेशनलिज़म थी उसको, और इसके अलावा मज़हब के नाम पे जो ज़्यादतियाँ की जाती थी उसको। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी एंड इन टू द 18th सेंचुरी, बिलीव इन द रियलिटी ऑफ विचेस वाज वाइड स्प्रेड बोथ इन अमेरिका एंड इन यूरोप। के 17वीं सदी और 18वीं के शुरू में भी ये जो अकायद थे ना काले जादू के बारे में, ये बहुत ज़्यादा फैल गए थे अमेरिका में भी और यूरोप में भी। Thousands of innocent people were executed during the period, and a few people questioned the actual experience of witches, but none was able to identify the witch। अब हज़ारों ऐसे मासूम लोग थे जो कि उसकी उनके हक़ाइक़ को भी नहीं जानते थे, उनकी हकीकत को भी नहीं जानते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो कि इसके बारे में सवाल उठाते थे, लेकिन कोई भी इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाता था। द सेम वाज द सिचुएशन इन 20th सेंचुरी इन अमेरिका एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। और यही जो सिचुएशन थी 20वीं सदी में अमेरिका में रही, और उसके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी। द पीपल वर एक्सक्यूज ऑफ बीइंग अ कम्युनिस्ट एंड विदाउट एनी जस्टिफाइड लीगल प्रोसीडिंग दे वर सेंटेंस टू डेथ। और उसके बाद भी यही होता रहा कि लोग जो थे उनको बगैर किसी वजह से जो था मौत के घाट उतार दिया जाता था। कोई इंसाफ नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। दिस एग्रेवेटेड सिचुएशन बिकेम सो मच ग्रेव दैट अमेरिकन लिबरलिज्म वाज इन एक्सट्रीम डेंजर, फॉर देयर वाज अ मैस हिस्टेरिया इन द पीपल। के लोगों में के दिलों में एक खौफ बैठ गया था, और अमेरिका ऐसे लगता था कि जैसे अपनी आज़ादी को, अपने लिबरलिज्म को जो है वो खो देगा, या उसको ख़त्म हो जाएगी वो उसकी आज़ादी। Miller dramatizes all the situation of communistic witch hunting in the historical background of Salem's witch hunting in 17th century by so-called Puritans। कि मिलर जो है एक तस्वीर कशी करता है एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की सैलम्स जो है सैलम्स की, जो 17वीं सदी में वहाँ पे काले जादू के बारे में अकायद थे, और जो उन लोगों के बारे में जो कि खुद को बहुत ज़्यादा प्योरिटन, बहुत ज़्यादा मजहबी समझते थे। मिलर पिक्स अप द फेमस इवेंट ऑफ विच क्राफ्ट फ्राम द हिस्ट्री। मिलर क्या करता है, हिस्ट्री में से विच क्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को लेता है इन ऑर्डर टू हाईलाइट दिस एक्सपीरियंस ऑफ द फियर एंड हिस्टीरिया इन द 20th सेंचुरी, ताकि वो 20वीं सदी में पाए जाने वाले खौफ को और हिस्टीरिया को बयान कर सके। कॉज्ड बाय MC कैथेसिज्म। Under MC Catholicism, a thousand of innocent people were accused of being a communist, which and were killed without any proof against them। अब इसमें क्या होता था कि MC कैथेसिज्म जो है उनकी एक तहरीक थी, या ऐसा कुछ उनका जो था ना वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट था, यानी कोई ऐसी रिलीजियस उनकी जो थी ना अथॉरिटी थी, जो कि हज़ारों लोगों को पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो कम्युनिस्ट हैं, या फिर उनका ताल्लुक जो है वो डेविल से है, या फिर वो जादूगर हैं, और उनको बगैर किसी सबूत के मार दिया जाता था। देयर वॉज अ लॉ ऑफ जंगल एंड इनोसेंट पीपल either had to go to die or commit suicide or to go underworld। अब क्या था कि लोगों को यहाँ पे जो है वहाँ पे जंगल का कानून चलता था, और मासूम लोग जो थे वहाँ पे भेजे जाते थे, या फिर वो खुदकुशी करने पर मजबूर किए जाते थे। द प्ले एम्फसाइजेस अपॉन द पावर ऑफ एक्सक्यूजर एज इन सेलेम। तो ये प्ले जो है ना, इल्ज़ाम लगाने वालों की जो ताकत होती है उस पर जो है, जो कि सेलेम में बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग थी, बहुत ज़्यादा इन थी, उस पर जोर डालता है। थ्रो द मिस्चीवियस गर्ल्स हु वर डांसिंग इन द जंगल एट मिड नाइट। तो ये लड़कियां कौन थी जो आधी रात को जंगल में डांस कर रही थी, कौन थी ये बदतमीज लड़कियां। द प्ले आल्सो हाईलाइट्स द डिफिकल्टी ऑफ प्रूविंग इनोसेंस ऑफ दोज पीपल हु आर एक्सक्यूज टू बी अ विच। और ये प्ले उन लोगों के जो है ना दुख को भी बयान करता है कि जो मासूम थे और उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि वो जादूगर हैं। ऑन द अदर हैंड हु आर एक्सक्यूज ऑफ बीइंग कम्युनिस्ट, और कुछ ऐसे थे जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो कम्युनिस्ट हैं। इन 20th सेंचुरी एंड द डेंजर ऑफ रिफ्यूजिंग द कॉन्फेस द क्राइम ऑफ विच दे हैव बीन एक्सक्यूज बाय द अथॉरिटीज, इवन द फॉल्स एक्यूजेशन वाज इनफ टू डैमेज द रेप्यूट ऑफ अ पर्सन एंड हिज चांसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। ऐसा करने से क्या होता था कि ऐसे किसी भी इंसान पे जो है गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसकी सारी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो ये था कि वो लोग जो थे अपनी रेपुटेशन खो बैठते थे अपने झूठे इल्ज़ाम की वजह से उन पर लगाए गए, और उनके जो थे चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट थे वो भी बहुत कम हो जाते थे या ख़त्म हो जाते थे, कोई उनको अपनी मुलाजमत पे नहीं था रखता। दस द एक्सक्यूज
वर फोर्स टू एक्सक्यूज देयर अदर इनोसेंट वाज नॉट कमिंग टू एन एंड, कि ये जो इल्ज़ाम थे वो ख़त्म होने पे ही नहीं आ रहे थे। इन द प्ले वी सी डैट अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ डिफरेंट एजेस, मुख्तलिफ उम्र की लड़कियां थी, आर फाउंड मिस्टीरियसली डांसिंग, वो जो है पागलों की तरह डांस कर रही होती हैं, एंड मिड नाइट, आधी रात को, इन द जंगल में, दे आर इंजॉइंग विच क्राफ्ट, वो जो थी कि जादू को इंजॉय करी थी, काले जादू को इंजॉय करी थी। टू ऑफ देम, उनमें से दो, बैटी एंड रथ, एक का नाम बैटी था और एक का नाम रथ था, बीइंग यंगर, बहुत कम एज की थी, फॉल इल ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट वाइल डांसिंग, वो पकड़े जाने के खौफ से जो थी बेहोश हो गई थी। देयर इलनेस इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन विच क्राफ्ट, उनकी जो बीमारी थी किसी विच क्राफ्ट का नतीजा नहीं थी, बल्कि बट बिकॉज ऑफ द ओवर एक्साइटेड रिस्पॉन्स टू द इवेंट्स इन द वुड, लेकिन वो जो वहाँ जंगलात में और लकड़ियों के जो ओवर एक्साइटेड रिस्पॉन्स थे, मतलब यानी वो जंगल में जब कोई बहुत ज़्यादा चिल्लाया जा रहा होता है तो सन्नाटा होता है और जो आवाज़ें पैदा होती है ना, उस चीज़ ने उनको ज़्यादा खौफजदा कर दिया था। दस द न्यूरोटिक गिल्ट इज़ डेवलप्ड बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट दे बिलीव टू बी फॉरबिडन अकल्ट राइट, तो ये जो था वो उनको एक शर्मिंदगी भी थी कि यानी अगर उनके बारे में किसी को पता चल जाता है या उनके वालिद को किसी को पता चलता है तो वो क्या कहेंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ साइको सॉरी साइकोसोमेटिकली इंड्यूस्ड इलनेस कॉज्ड नॉट बाय विच क्राफ्ट बट बाय बिलीफ इन विच क्राफ्ट, यानी ये उनकी एक ऐसी, इसका ना वर्ड डिक्शनरी में देख लीजिएगा, साइकोसोमेटिकली करेगा कि इसमें जो है ना विच क्राफ्ट, वो उनकी जो बीमारी थी वो विच क्राफ्ट की वजह से नहीं थी, वो काले जादू की वजह से बीमार या बेहोश नहीं थी हुई, बल्कि वो उनका जो अकीदा था ना वो उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हो चुका था। एज मिसिस पुरंथम बिलीव्स दैट डेथ ऑफ हर 7 चिल्ड्रन इज़ बिकॉज ऑफ विचेस, क्योंकि वो जो मिसिस पटनम थी ना, जो रथ की वालदा थी, वो भी ये मानती थी कि उसके 7 बच्चों की जो मौत है ना वो विच जादू की वजह से हुई है। जैसे हमारे यहाँ भी आजकल कह देते हैं ना, काफ़ी लोगों के कायदे होते हैं कि उसने जादू करवाया हुआ है, उसने हम पे जादू करवाया हुआ है, इस तरह के। नाउ द गर्ल्स टू सेव देयर स्किन स्टार्ट टू एक्सक्यूज द अदर पीपल ऑफ टाउन ऑफ बीइंग विचेस, अब ये लोग लड़कियां जो होती हैं गलत काम तो कर बैठती हैं कि जादू में जो है जादू टोने कर चुकी होती हैं, लेकिन अब इनको जो है खुद को बचाना होता है, तो ये खुद अपनी जान बचाने के लिए, जान छुड़वाने के लिए दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। टू होम दे सस्पेक्ट इन डिफरेंट टुवार्ड्स कम्युनिटी, जिसके बारे में लगता है कि लोग उन पर यकीन भी कर लेंगे। अबीगाइल द मोस्ट फ्रॉडलेंट गर्ल, जो बहुत ज़्यादा धोखेबाज लड़की होती है। बेटी एंड मैरी एक्सक्यूज मैनी टाउन वुमेन ऑफ बीइंग विचेस, अब बेटी और मैरी जो होती हैं वो भी बहुत सी गाँव टाउन की बहुत सी औरतों पे जादूगर होने का इल्ज़ाम लगा देती है। मोस्ट ऑफ द एक्सक्यूज पीपल आर दोज विद होम दीज गर्ल्स हैव पर्सनल इंडिग्नेशन, अब ज़्यादातर ये लड़कियां जो होती हैं ना उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाती हैं जिनके साथ इनका कोई पर्सनल ग्रज होता है या कोई बुगज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एबिगेल एक्सक्यूजेज एलिजाबेथ बिकॉज शी कंसिडर हर एज अ बोन बिटवीन हर एंड प्रॉक्टर, क्योंकि एबिगेल जो होती है ना वो इल्ज़ाम लगाती है कि एलिजाबेथ जो है वो एक जादूगर है या शैतान के साथ मिली हुई है। क्यों क्यों करती है ऐसा? क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके प्रॉक्टर और उसके दरमियान में एक रुकावट है, क्योंकि वो प्रॉक्टर से मोहब्बत करती है। गर्ल्स कोरे ऑल्सो हैज़ बीन एक्सक्यूज ऑफ बीइंग अ विच बट ही कैन नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट इन द कोर्ट, इसके अलावा गर्ल्स कोरे जो होता है उसको उस पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है और वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता। द रिस्पॉन्स ऑफ द एडल्ट्स टू विच क्राफ्ट इज़ रिडिकुलस, इसके अलावा जो बड़े लोगों का रिस्पॉन्स होता है या रद्द अमल होता है ना इसको लेके, वो बहुत मजाकिया होता है। रेवेंट पेरेंट्स रिस्पॉन्स टू वर्ड विच क्राफ्ट इज़ ऑफ डुअल नेचर, वो मतलब उसके जो है ना दो तही हैं। ही डज नॉट वांट टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द विचेस एंड दैट बेटीज अनकॉन्शियस स्टेट इज़ द रिजल्ट ऑफ हर बीइंग बिविश्ड। अब क्या है कि एक तरफ तो जो उसका फादर होता है ना बेटी का, जो कि उधर का वजीर भी है, रेनवेंट पेरेंट्स जिसका नाम है, एक तरफ तो वो कहता है कि मैं ये जादू को नहीं मानता, ये मैं जादू पे यकीन नहीं रखता, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी बेटी जो है बहुत बुरी हालत में है, तो फिर वो एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम हेल होता है, और उससे जो है वो जो है विच क्राफ्ट का बहुत बड़ा माहिर होता है, और उससे जो है सस्पेक्ट करवाता है, उसे चेकअप करवाता है। बिकॉज इन दिस केस ओन हिज ओन रेपुटेशन इज इन डेंजर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब उसकी अपनी रेपुटेशन जो है वो खतरे में आ गई है, क्योंकि वो वजीर है और लोग क्या कहेंगे कि एक वजीर के घर में की लड़कियां ऐसे काम कर रही हैं, व्हाट द पीपल विल थिंक अबाउट हिम, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एंड द आयरॉनिक सिचुएशन इस डैड पेरिस हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ हेल, यही इसी वजह से उसको हेल की मदद मांगना पड़ती है। एन एक्यूटलिस्ट जो कि एक जादू का बहुत बड़ा माहिर है, टू कंफर्म अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑन हर डॉटर, और जानना चाहता है कि उसके जादू ने उसकी बेटी पे क्या असर किया है। बट इन द एंड ऑफ द प्ले वी सी डैड पेरिस हैज़ एक्सेप्टेड डैट विच इज़ डू नॉट एग्जिस्ट, लेकिन हमें पता चलता है कि इस ड्रामा के एंड में कि जो पेरिस होता है वो इस बात पे यकीन नहीं करता कि जादू नाम की भी कोई चीज़ होती है। एंड देयर आर ऑल अदर विच क्राफ्ट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, और वो कहता है कि ये जो जादूगरी होती है ये जो है गलत चीज़ें हैं। हेल एन occultist at first is very anxious to prove his occult knowledge authentic and considers his book very authentic in identifying, वो अपनी बहुत सी किताबों का इस्तेमाल करता है और वो बहुत एक्सपर्ट भी होता है इस चीज़ में। he realizes in the end that human being do not act according to the rule described in occult books, फिर वो कहता है कि लोग जो होते हैं ना, इंसान जो होते हैं, वो उन कवानीन पे, उन असूलों पे अमल नहीं करते जो जिन पे उनको करना चाहिए। द बुक से समथिंग
एंड हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस टेल्स हिम अबाउट समथिंग एल्स। उसकी जो किताब होती है वो उसको कुछ और ही बताती है। इन द बिगनिंग ही बिलीव्स इन द बुक इन हिज बुक एंड सेज, शुरू में तो वो अपनी किताब पर यकीन रखता है और कहता है, बट इन द एंड ही रीड्स द कंक्लूजन एंड अर्ज एलिजाबेथ टू इंट्रोड्यूस हर हस्बैंड टू साइन। लेकिन एंड पे जाके वो अपने वो एलिजाबेथ को कहता है कि वो अपने शोहर का तारुफ करवाए। लाइफ वुमेन एलिजाबेथ, लाइफ इज गॉड्स मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट, no principle however glorious may justify the taking of it. But Danforth remains stick to his beliefs because he thinks that the honor of the court is more precious than justice. अब डैनफोर्थ जो होता है ना वो उसको जो है वो कोर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और वो कहता है कि कोर्ट की जो इज्जत होती है ना वो इंसाफ से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। ही हैज़ his pseudo precision and says, you must understand, sir, that a person is either with this court or he must be counted against it. There is no road between. इसके बाद है बट जॉन प्रॉक्टर द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले रिटेन्स अ वेरी स्ट्रिक्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स विचक्राफ्ट। इसके अलावा जॉन प्रॉक्टर जो है ना वो तो जादूगरी के सख्त खिलाफ होता है। ही डज नॉट बिलीव इन द एंड टेक्स इट एज इरेशनल एक्ट। और वो कहता है कि ये जो है इंसानी समझ बूझ से बाहर का काम है। ही डज नॉट वांट टू बी इन्वॉल्व इन द कोर्ट प्रॉप विदाउट विचक्राफ्ट अबाउट विचक्राफ्ट बट इन द एंड ही हैज़ टू डू सो। यानी शुरू में जो है ना वो जब अदालत में से लोगों को लेके जाया जा रहा होता है ना कि वहाँ पे जाके उनसे पूछा जाता है, गवाहियाँ ली जाती हैं, तो वो उस पर चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। लेकिन एंड पे उसको जो है जाना पड़ता है। व्हेन ही लर्न्स दैट एलिजाबेथ हैज़ बीन एक्सक्यूज, जब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो भी जो है एक जादूगर है। आई विल टेल यू व्हाट्स वॉकिंग स्लेम सेलम वेंगनेस, ये कोटेशन स्किप कर दें, आगे देखिए। बट इन द एंड वी सी दैट द प्रॉक्टर इज एक्सक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ विच बिकॉज ऑफ हिज रेबिलियन अगेंस्ट द चर्च एंड द कोर्ट। अब क्या है कि आखिर में जाके उस प्रॉक्टर पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो भी एक जादूगर है क्योंकि उसने चर्च की और कोर्ट की जो है खिलाफ वर्जी की होती है। ही वॉन्ट्स टू प्रूव द फ्रॉडलेंट बिहेवियर ऑफ द गर्ल्स बट ही इज़ एक्सक्यूज इन रिटर्न। वो जो है वो जो धोखेबाज लड़कियां होती हैं ना उनका असल चेहरा लोगों के सामने लाना चाह रहा होता है, लेकिन असल में बदले में उस पर ही इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो खुद एक जादूगर है। ही सेंटेंस टू डेथ एंड इफ़ ही डज नॉट कन्फेस टू बी अ विच। और उसे ये कहा जाता है कि अगर तुम ये कबूल नहीं करोगे, ये दावा नहीं करोगे कि तुम एक जादूगर हो, तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन हिम ही बिकम्स एग्रीड टू कन्फेस एंड साइंस इट बट हिज इनोसेंस एंड सोल डज नॉट लेट हिम टू कन्फेस। तो क्या है कि प्रेशर की वजह से, मुआशरती दबाव की वजह से तो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है कि वो एक जादूगर है, लेकिन उसकी जो रूह होती है वो उसको इस बात की इजाज़त नहीं देती। देयर फॉर ही टेयर्स आउट द कन्फेशन ही सेज बिकॉज इट्स माई नेम because I cannot have another in my life, because I am not worth dust on the feet of them that hang. How may I live without my name? I have given you my soul. Leave me my name. ही डज़ नॉट वॉन्ट टू लूज हिज आइडेंटिटी एंड टू कॉल्ड अ विच। वो अपनी पहचान नहीं खोना चाहता और खुद को जादूगर नहीं खिलाना चाहता। देयर फॉर ही सैक्रिफाइसेस हिज बॉडी एंड सेव्स हिज सोल। इसी वजह से अपने जिस्म की कुर्बानी दे देता है और अपनी रूह को बचा लेता है। द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एमसी कैथेसिज्म इन 20th सेंचुरी वर नो डिफरेंट फ्रॉम द रूल्स इन सेलम। वो बिल्कुल जो थे ना एक जैसे ही इन दोनों जो थे सोसाइटीज़ में रूल्स पाए जाते थे। दे पुट द इनोसेंट पीपल इन द क्रूसिबल टू प्रूव और डिसप्रूव देयर सस्पेक्ट टू ऑफ बीइंग अ कम्युनिस्ट। के इन लोगों को जो है अपने खुद को साबित करने के लिए या अपने गुनाह को जो है प्रूव करने के लिए या डिसअप्रूव करने के लिए बहुत सख्त बहुत कड़ा हिसाब जो था वो देना पड़ता था अपनी अथॉरिटीज़ को। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।